आधी रात का वह सपना जिसने बादशाह अकबर को मौत के जंगल तक पहुंचा दिया। और फिर हुआ ऐसा शेरों का सामना जिसे देखकर बीरबल तक के हाथ पांव कांप उठे। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। महल की ऊंची दीवारों के बाहर सिर्फ हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पूरे राजमहल में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन शाही कक्ष में सोए हुए बादशाह अकबर एक अजीब सपना देख रहे थे। उन्होंने सपने में देखा कि वह घने जंगल में शिकार कर रहे हैं। उनके हाथ में चमकती तलवार थी, पीठ पर तीर कमान, और सामने एक विशाल खूंखार शेर दहाड़ रहा था। अचानक अकबर ने जोरदार हमला किया और वह शेर जमीन पर गिर पड़ा। फिर अकबर उस शेर को घोड़े पर लादकर गर्व से महल की ओर लौटने लगे। तभी अचानक उनकी आंख खुल गई। अकबर पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्होंने तुरंत उठकर कहा, यह कोई साधारण सपना नहीं, यह इशारा है। कल मैं सच में शेर का शिकार करने जाऊंगा। सुबह होते ही महल में हलचल मच गई। सैनिक तैयार होने लगे, घोड़े सजाए गए, शिकार के हथियार निकाले गए। अकबर ने लाल और सुनहरे रंग की शाही शिकारी पोशाक पहनी, जबकि बीरबल नीले रंग के शिकारी वस्त्र में तैयार हुए। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, सपने हमेशा सच नहीं होते। अकबर मुस्कुराए और बोले, लेकिन कुछ सपने इंसान की तकदीर बदल देते हैं बीरबल। थोड़ी ही देर में सैनिकों का दल जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में छोटे छोटे गांव आए। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं किसान खेतों में काम कर रहे थे। अकबर हर किसी से एक ही सवाल पूछते, कहाँ है वह जंगल जहां सबसे खतरनाक शेर रहते हैं? कोई लकड़हारा रास्ता बताता, कोई बूढ़ा डराते हुए कहता, महाराज, उस जंगल में मौत घूमती है। रास्ते में घास काटती महिलाएं मिली। उन्होंने डरते हुए कहा, उधर मत जाइए सरकार, वहां बड़े बड़े खूंखार जानवर हैं। लेकिन अकबर का हौसला और भी बढ़ता जा रहा था। शाम ढलने लगी, आसमान लाल हो गया। तभी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव वालों को जब पता चला कि स्वयं बादशाह अकबर आए हैं, तो पूरे गांव में खुशी फैल गई। गांव वालों ने मिट्टी के चूल्हों पर स्वादिष्ट भोजन बनाया। सैनिकों के लिए रोटियां सेंकी गईं। अकबर और बीरबल को बड़े सम्मान से बैठाकर खाना खिलाया गया। रात को आग जलाकर सब लोग बैठे थे। तभी गांव का एक बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, महाराज, यहां से 10 कोस दूर माबन जंगल है। वहां शेर, हाथी, जंगली भैंसे और ऐसे जानवर रहते हैं जिन्हें देखकर शिकारी भी कांप उठते हैं। कृपया वहां मत जाइए। लेकिन अकबर ने दृढ़ आवाज में कहा, जिस शेर को मैंने सपने में हराया है, उसे हकीकत में भी हराकर रहूंगा। सुबह होते ही सब लोग माबन जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जा रहे थे, वातावरण डरावना होता जा रहा था। कहीं हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देती, कहीं जंगली सूअरों की आवाज। पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां हिल रही थीं। अचानक दूर से शेर की जोरदार दहाड़ गूंजी। सैनिकों के हाथ कांप गए। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अब भी समय है, लौट चलिए। लेकिन अकबर की आंखों में डर नहीं, सिर्फ जुनून था। रात होने लगी। अकबर ने एक विशाल पेड़ के ऊपर मचान बनवाया। नीचे 24 मुर्गियां बांध दी गईं ताकि जंगली जानवर आकर्षित होकर वहां आएं। अकबर और बीरबल मचान पर बैठ गए। सैनिक नीचे झाड़ियों में छिप गए। पूरा जंगल अंधेरे में डूब चुका था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। फिर गुर्र 3 विशाल शेर वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे मुर्गियों को नोच नोच कर खाने लगे। बीरबल डर के मारे अकबर का हाथ पकड़ बैठे। धीरे धीरे सुबह होने लगी। अब शेर मचान की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ऊपर बैठे इंसानों की भनक लग गई हो। सैनिक नीचे से इशारा कर रहे थे, महाराज, नीचे मत उतरिए। लेकिन अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोले, आज अकबर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरने लगे। जैसे ही अकबर जमीन पर पहुंचे, एक शेर बिजली की तरह उन पर झपटा। अकबर फुर्ती से एक ओर हटे। तभी दूसरा शेर पीछे से हमला करने आया।
पूरा जंगल दहाड़ों से गूंज उठा। बीरबल ऊपर से चिल्ला रहे थे, महाराज संभलिए। अकबर ने तलवार घुमाई, लेकिन शेर बहुत तेज थे। तभी तीसरा शेर जोरदार छलांग लगाकर अकबर पर टूट पड़ा। कुछ पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं, लेकिन तभी अकबर ने गुस्से में उस शेर की गर्दन पकड़ ली। उन्होंने इतनी ताकत से उसे घुमाया, इतना घुमाया कि शेर चक्कर खाकर दूर जा गिरा। बाकी दोनों शेर यह देखकर डर गए। उसी समय एक सैनिक ने भाला फेंका। भाला सीधे शेर के पेट में जाकर लगा। शेर जोर से दहाड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। पूरा जंगल शांत हो गया। कुछ पल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। फिर बीरबल मचान से नीचे उतरे और बोले, वाह महाराज, आज तो आपने सच में सपने को हकीकत बना दिया। सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे, जहां पनाह की जाए। अकबर ने मरे हुए शेर को घोड़े पर रखा और गर्व से महल की ओर लौट चले। जब राजमहल पहुंचे तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्री, दरबारी और जनता सब बादशाह के स्वागत में खड़े थे। महल में नगाड़े बजे, फूल बरसाए गए। सब लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि महाराज सकुशल लौट आए। अकबर मुस्कुराकर बोले, हिम्मत और विश्वास हो तो सपने भी सच हो जाते हैं। और बीरबल धीरे से मुस्कुराए, लेकिन अगली बार सपना आए तो मुझे पहले बता दीजिएगा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तो दोस्तों, कैसी लगी अकबर और बीरबल की यह रोमांचक शेर शिकार वाली कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी शानदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।